हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी कोरोना वायरस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि कोविड-19 किस भाषा का शब्द है। कोविड-19 किस भाषा का शब्द है। पहला है लैटिन, दूसरा है इंग्लिश, तीसरा है ग्रीक, चौथा है रसिया। तो आपका कोविड-19 का किस भाषा का शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लैटिन, यानी कि ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोविड-19 का टेस्ट का क्या नाम है। कोविड-19 का टेस्ट का क्या नाम है। पहला है जीपीए टेस्ट, दूसरा है बीएफ टेस्ट, तीसरा है आरटीपीसीआर टेस्ट, चौथा है पीपीसीआर टेस्ट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है सी, आरटीपीसीआर टेस्ट। यहाँ पर आरटी का फुल फॉर्म हो गया रैपिड टेस्ट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया था। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा केरल। तो हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था पंजाब में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण किस दिन हमारे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। पहला ऑप्शन है 22 मार्च 2020, दूसरा ऑप्शन है 23 मार्च 2020, और तीसरा है 24 मार्च 2020, और चौथा है 25 मार्च 2020। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूर्ण जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था 22 मार्च 2020 में। तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोविड-19 शब्द में वी आई का क्या मतलब होता है। कोविड-19 शब्द में वी आई का क्या मतलब होता है। यहाँ पर कोविड से CO से हो गया कोरोना, V से ऐसा हो गया वायरस, और D से हो गया डिजीज। तो यहाँ पे VI से मतलब हो जाएगा वायरस, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है पटना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था इंडिया में, तो हरियाणा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब किया गया था। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब किया गया था। इससे पहले एक बार और कोरोना वायरस की पहचान हो चुका है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है कि 1960, दूसरा है 1965, तीसरा है 1980, और चौथा है 2019। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1960 में जो है एक बार कोरोना वायरस की पहचान हो चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण क्या क्या होता है। कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण क्या क्या होता है। बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ। तो यहाँ पर जो है ना तो सब हो जाएगा, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। तो आंसर जाएगा डी के साथ, ABC 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोरोना वायरस की टेस्ट का क्या नाम है। कोरोना वायरस की टेस्ट का क्या नाम है। पहला है एलिसा टेस्ट, दूसरा है PCR टेस्ट, तीसरा है RT-PCR टेस्ट, और चौथा है GPR टेस्ट। तो यहाँ पर जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है RT-PCR टेस्ट। ठीक है, यानी कि रैपिड टेस्ट PCR टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया। पहला ऑप्शन है कोविड-19, दूसरा है चाइना वायरस, तीसरा है कोरोना 19, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोविड-19 हो जाएगा, जो 2019 में आया इसीलिए यहाँ पर कोविड-19 इसका नाम हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है। वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। पहला ऑप्शन है चाइना वायरस, दूसरा है SARS-CoV-2, तीसरा है कोविड-19, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है बी हो जाएगा, यानी कि SARS-CoV-2 हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया। पहला ऑप्शन है WHO
ने, दूसरा है यूएन ने, तीसरा है चीन ने, चौथा है भारत ने। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि WHO ने। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व कपास बिजनेस से भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड का नाम क्या होगा। विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड का नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन है रेशमी कपास, दूसरा है बीटी कॉटन, तीसरा है कस्तूरी कपास और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कस्तूरी कपास। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। यह दूसरे विश्व कपास दिवस पर लॉन्च किया गया था, जो 7 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया गया, और भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास में व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। मंत्री ने भारतीय कपास के लिए एक नया लोगो भी जारी किया है, ठीक है, हमारे स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री जो है इसके द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है। पहला ऑप्शन है जियो, दूसरा है सैमसंग, तीसरा है नोकिया और चौथा है एलजी। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, यानी कि नोकिया के साथ जो है ना अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार कंपनी का चयन किया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है, ठीक है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने कहा कि नासा की योजना चांद पर मानव बस्तियां बसाने की है। नासा पहले से ही आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2014 तक चांद की सतह पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही है, और वहीं नोकिया ने दावा किया है कि चांद पर उसका नेटवर्क साल 2022 के अंत तक काम करने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर कि रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। तो रथ यात्रा का संबंध जो हो जाएगा आपको, पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है गुजरात। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, कि रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा में जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और ओडिशा की भगवान जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा को लेकर भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कोरोना का प्रकोप यदि इसी तरह से चलता रहा तो सदियों पुरानी रथ यात्रा परंपरा की रौनक फीकी पड़ सकती है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि डीन जोस का हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे। डीन जोस का हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे। पहला ऑप्शन है कि हॉकी, दूसरा है टेनिस खिलाड़ी, तीसरा है फुटबॉल खिलाड़ी और चौथा है क्रिकेटर। तो डीन जोस का हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे, तो वह क्रिकेटर थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि वनडे क्रिकेट के शानदार बल्लेबाजों में शामिल रहे ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 52 टेस्ट और 164 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। वह 1987 के विश्व कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया टीम के हिस्सा भी थे। अगला क्वेश्चन है कि माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं। माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि मोहम्मद हुसैन उर्वेल, दूसरा है मोहम्मद इरफान, तीसरा है शाह सलमान और चौथा है वाहनेडा। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है वाहनेडा। माली देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं, तो वाहनेडा। यहाँ पर देख सकते हैं वाहनेडा को माली के प्रधानमंत्री बने हैं। माली की राजधानी कहाँ है, बमाको है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। किस देश ने नो मास्क और नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है नेपाल, तीसरा है जापान
और चौथा ऑप्शन हो गया आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा डी, यानी कि बांग्लादेश जो है ना नो मास्क नो पॉलिसी सर्विस लॉन्च किया है। तो बांग्लादेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को अधिक तेज कर दिया गया है। सरकार ने नो मास्क नो सर्विस यानी कि मास्क नहीं सुविधा नहीं नीति को लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने फैसला किया कि किसी को भी मास्क के बिना कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महत्वपूर्ण तथा भारत और बांग्लादेश के मध्य संपर्क अभ्यास मेघालय में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को तूफान जेठा ने अपनी चपेट में लिया है। निम्नलिखित में से किस देश को तूफान जेठा ने अपनी चपेट में लिया है। पहला ऑप्शन है कि जापान को, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका को और चौथा है फिनलैंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अमेरिका के लुइसियाना राज्य के तट तूफान जेटा टकराया है। जेटा तूफान की अधिकतम गति 177 किलोमीटर पर आवर है। इस साल यह अटलांटिक महासागर में उठने वाला 37वां तूफान है। जेठा तूफान को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। अमेरिकी में हरिकेन डेल्टा नामक तूफान अमेरिका में आया था। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 28 अक्टूबर, दूसरा है 27 अक्टूबर, तीसरा है 29 अक्टूबर और चौथा है 30 अक्टूबर। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। स्ट्रोक मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है और विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति की बाधा के कारण होता है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति में कटौती करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम जीके से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि 20 में से कम आपको 10 में तो 15 तो जरूर क्वेश्चन आते होंगे। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।